आज की जूम प्रेजेंटेशन देने के लिए मुझे जो आपने ये कार्यभार संभाला है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहूंगा कि आज के दिन का जो भी हमारा प्रेजेंटेशन रहने वाला है और वो सभी लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुने और साथ ही साथ में अपने मीटिंग्स में सभी लोग जो भी अपने टीम मेंबर सब लोग को यहाँ पे इनवाइट करें, फास्ट मूव करें ताकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे और आपके जितने भी लीडर्स आपके साथ हैं और आपकी टीम के सभी मेंबर्स किसी भी मीटिंग को यहाँ पे मिस ना करें। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है कि कभी कभी वो चीजें आ जाती है सामने, क्योंकि रोज रोज वो चीजें हमारे सामने नहीं आती हैं। तो इसीलिए मैं कहना यही चाहूंगा कि सब लोग अभी फास्ट मूव करें, फास्ट कॉल करें, या फिर जब प्रेजेंटेशन देने से पहले सब लोग अपने कलीग्स मेंटोर्स को सभी लोग को यहाँ पे बुला के लाएं और फास्ट मूव करें। तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे बैठे सभी ग्रेट लीडर्स और मेंटोर्स को मैं यहाँ आने पे स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे नमस्कार करता हूँ सभी लोगों को कि आप बने रहें। आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही खास रहने वाला है और साथ ही साथ में हम लोग एक चीज और डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम है तो उस प्रोजेक्ट के लिए हमें रिलायबल रहने के साथ साथ हमें उसको सीखना और समझना बहुत जरूरी है कि क्या इसमें अधिक हो सकता है, क्या क्या चीजें इसमें ऐड ऑन की जा सकती है। उन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन देने से पहले हम कुछ जानकारी अर्जित करेंगे और कुछ बातों के बारे में हम लोग यहाँ पे प्रकाश डालने वाले हैं। तो उस चीज के बारे में जरूर सोचें और समझें। अगर कोई हमारा जो नया पार्टनर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है या फिर कुछ सीखने के पर्पज से यहाँ पे आया है तो डेफिनेटली अपने पास पेन और कॉपी जरूर रखें, क्योंकि सेशन कभी कभी बहुत खास होते हैं और कभी खास होने के साथ साथ बहुत ओवर खास भी बहुत ज्यादा अच्छे, मतलब हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ में हम लोग कुछ बातों पे यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा कुछ कहूँ तो आज हमारा जो प्रेजेंटेशन है, स्टार्टअप लेने से पहले मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि आज का जो टॉपिक है द टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की बात हम करेंगे। थोड़े मतलब 10 मिनट या फिर 5 मिनट में हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि हमारे पास जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या एक्चुअल में हमारे लाइफ के अंदर क्या इसका गोल रहने वाला है, क्या क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे इस प्रोजेक्ट्स को रिलेटेड जो हम आज की डेट में कर रहे हैं, मेटाफोर्स को कर रहे हैं, मेटावर्स पे जाने वाले हैं और बहुत सारी चीजें वहां पे हमें मिलने वाली है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ पे क्या खास जो मुद्दा है वो रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जब डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, यानी कि किसी भी चीज पे हम लोग जब अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होने के बाद यदि हम लोग उस पर फोकस रखते हैं। फोकस करने का मतलब ये नहीं कि भाई थोड़े टाइम के लिए हमने सुना और कुछ टाइम के बाद हम भूल गए। फोकस का मतलब होता है उस पर चिपट जाओ, उस पर लगातार काम करते रहो, लगातार फोकस करो। जैसे कि अगर हम कहें कि अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग तरह के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं, जिसपे हम लोग कहते हैं कि यदि कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी स्टडी को लेके बहुत ज्यादा वहां पे क्यूरियस है और वो हर दिन वहां पे पढ़ने की कोशिश करता है और सीखने की कोशिश करता है ताकि वो अपने आने वाले एग्जामिनेशन में वो अच्छा खासा मार्क यहाँ पे लेके आ सके। वैसे ही बिजनेस पर्पज से होता है। तो बिजनेस पर्पज के अंदर जब हम लॉ अट्रैक्शन की बात करते हैं वहां पे हमारे जैसे हम कहते हैं कि ड्रीम कम्स ट्रू, यानी कि हर एक चीज अब सपना जब पूरा करना है तो उसके लिए हमें ट्रूली बिलीव भी रखना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं बिलीव सिस्टम जैसे बनता है। वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर बनता है। उसके बाद हम जब उस पर फोकस करते हैं, चिपट जाते हैं उस काम को करने के लिए, लगातार अपनी मेहनत करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, फोकस करते हैं और हर एक चीज को यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं। तो उसके लिए हमारी कुछ एक चीजें होती है जो हम लोगों को मदद करती है, हेल्प करती है। अगर किसी व्यक्ति ने वहां पे सपना देखा, किसी ने सपना देखा, यानी कि जैसे मान लीजिए आज हम लोग मेटाफोर्स के अंदर है, तो मेटाफोर्स हमें क्या क्या देने वाला है। अगर हम इस चीज को देखें, अगर हम इसको सही तरीके से गौर करें कि हमें ये क्या देने वाला है, क्या वाकई में ही हमारी लाइफ चेंज होने वाली है, या फिर कुछ समय के लिए हम लोग किसी की मोटिवेशन सुन के थोड़ी देर के लिए लगता है कि हाँ हो सकता है, मे बी क्या हमने उसको पाने के लिए कितनी मेहनत की है, या हम यहाँ पे आए और कुछ समय ऐसे ही थोड़ी देर बातचीत की और गप्पे सप्पे मार के चले गए, लेकिन क्या हम उस चीज के लिए बने हैं, क्या वो मुझे अट्रैक्ट करिए, क्या हम उस पर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके लिए हम हेल्प करता है, नेचर हेल्प करता है। जब हम उस चीज को फोकस रखते हैं तो एक हमारी जो बोलते हैं कि सराउंडिंग जो वेव्स होती है, हमारी अंदर की जो वेव्स होती है,
जिसे हम ऑरा कहते हैं, अपने अपने बॉडी का, या फिर हम बॉडी लैंग्वेज में कहते हैं कि ऑरा, ऐसा ऑरा बनता है जिसमें हर एक आदमी का अपना ही एक विजुअलाइजेशन होता है। वो उस चीज उस तरीके से सोचना स्टार्ट करता है जिस तरीके से उसने पहले कभी नहीं सोचा। लेकिन वहां पे आने के बाद वो चीजों को सोचना चालू कर देता है जो उसने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, क्या मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, क्या मेरा यहाँ से फुलफिल हो सकता है सपना, मेरी फैमिली का सपना पूरा हो सकता है क्या, क्या मेरा गाड़ी लेने का सपना पूरा हो सकता है क्या, गोल मेरा अचीव हो सकता है क्या। बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें हमारे लिए, जैसे नेचर यहाँ पे डिसाइड करता है कि हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग एक फैमिली की तरह यहाँ पे आ, हर एक रोज हर एक दिन यहाँ पे मीटिंग को सेशन को अटेंड करते हैं। हर एक दिन क्या हम लोग उस नेचर को या उस गॉड को हम लोग याद करते हैं कि जिसने हमें ये चीजों को भेजा कि आप ये चीज जाके करिए। किसी व्यक्ति ने सपना देखा, मिस्टर लाडो ने सपना देखा कि मैं एक ऐसी चीज बनाने वाला हूं जिसपे मुझे एक सेना की जरूरत पड़ेगी, मुझे ऐसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी, मुझे ऐसे टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो एक क्वालिटी पीपल होगा, जिनके अंदर क्वालिटी होगी, जो लोग सीखना चाहते हैं वाकई में ही वो ट्रूली लव करते हैं, ट्रूली ड्रीम्स को लव करते हैं, अपने आप से लव करते हैं, अपनी फैमिली से लव करते हैं, अपने इसी इसी बिलीव को सिस्टम को जब हम कहते हैं कि रिसोर्सेज रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, सोर्सेज भी आ जाते हैं, हर एक तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास हर एक चीज आ जाता है। फोर्सेज आ जाती है, टीचर आ जाते हैं, मतलब अच्छे कोई हमें सिखाने वाले आ जाते हैं, तभी हमारा सपना पूरा होता है। ये नेचर हमारे लिए वो सारी चीजें, स्पोर्ट सिस्टम एक बहुत बड़ी चीज है, स्पोर्ट सिस्टम वहां पे तैयार हो जाता है। एक अच्छा खासा यहाँ पे दिखता है कि नहीं हमारे सपने पूरे होने जा रहे हैं। वो कैसे, आपने कितनी मेहनत की, आपने उस चीज को पाने के लिए कितनी मेहनत की, क्या आप शिद्दत से लगे रहे, या फिर आप थोड़ी देर के लिए मीटिंग्स में जाते हो, सुनते हो, फिर अपने ही उस जैसे हम कहते हैं कि ब्लैक होल के बारे में अगर बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि ब्लैक होल होता क्या है, एक्चुअली वो काम कैसे करता है। ब्लैक होल एक नेगेटिव एनर्जी की तरह काम करता है, जो पॉजिटिव को जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है, और वहां पे वो आदमी वहीं पे घूमता रहता है। वो आदमी कभी भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसी में ही घूमता रहेगा, लेकिन वो पूरा कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जब आ जाती है, जब उसकी बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है, तो वो ऐसे लोगों से अपने अपने आप को, अपने जितने भी ड्रीम्स है वो ऐसे लोगों के साथ शेयर करता है जिन लोगों का उसको कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन उस चीज को हम लोग देखते हैं कि तभी हम लोग कहते हैं, अगर हम किसी ने व्हाइट होल के बारे में नहीं देखा, लेकिन ऐसे ही एक थॉट बता सकते हैं कि व्हाइट होल एक ऐसी चीज है जो पॉजिटिव एनर्जी को लेके आता है, उस पॉजिटिव एनर्जी को बनाता है जहां से हर एक आदमी एक अच्छी वेव्स लेके आता है और अच्छी चीजें सोचता है, और देखता है कि वाकई में ही मुझे ये सारी चीजें मिलने वाली हैं, क्या ये मेरे लिए बनी है, तभी मेरे लिए बनी है जब मैं इसके लिए बना हूं। अगर हम कहें बात आज की डेट में, एक बात जरूर है, जरूर किसी ने कही है कि करोड़ों कमाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या आप उस करोड़ों को कमाने के बाद, उन करोड़ों को कमाने के बाद आप उस करोड़ों के लायक बन सकते हो। ये बहुत जरूरी बातें हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग करोड़ों कमाने के बारे में सोचते हैं, क्या हम वाकई में उसके लिए बने हैं, क्या हमारे को वो चीज मिल सकती है। बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है कि बनना चाहते हैं, लेकिन क्या वो उस चीज के लिए उतनी मेहनत करते हैं, रिसोर्सेज पैदा करते हैं अपने लिए। और उन चीजों को हम लोग जब कहते हैं कि ड्रीम्स फुलफिल तभी होते हैं जब आप उस चीज को पाने के लिए शिद्दत से मेहनत करते हो, बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन लेके आती है। इंपॉर्टेंस और फेथ, विश्वास रखना बहुत जरूरी है। इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अगर हम कहें कि इम्पॉसिबल कुछ होता है क्या, कुछ चीजें कहते हैं कि इम्पॉसिबल कुछ होता है क्या, तो डेफिनेटली नहीं होता, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, फेथ विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। विल कम्स टू योर मिस्टेक्स, अगर हम कहें कि अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को कभी हम लोग उसको दरकिनार करके हम लोग क्या उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यस, निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। कभी भी प्रॉब्लम्स को हमें हावी नहीं होने देना पड़ता आपस अपने ऊपर, इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है कि कभी भी हम उन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। लूजर्स लूजर्स और रिजेक्शंस और फेलियर्स, ये ग्रोथ का एक पार्ट है। लूज, जब हम कोई कोई कहते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा अमाउंट यहाँ पे लूज कर दिया, बहुत सारी जगह रिजेक्शन हो गए, फेलियर बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन वही आपकी सक्सेस की जो सीढ़ी होती है वहीं से स्टार्टअप हो जाती है, वहीं से ग्रोन अप होता है, पर्सन ग्रोन होना शुरू कर देता है, वहां से वही चीजें हमें मिलती हैं जो चीजें हमें पाने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, मेहनत करते हैं और स्टडी करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास आज के समय में अगर हमने कुछ सीखना है, आज की डेट में अगर हमने कुछ चीजों को जानना है, तो हम लोग को क्या क्या जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट इज थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ब्लॉकचेन, अब ब्लॉकचेन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में हम लोग को हर एक तरह के ब्लॉक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है कि किस तरह से ये चीजें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं,
ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? अगर एक्चुअल में हमने अपने आप को ये चीज़ देखना है कि हम लोग इस सिस्टम के अंदर आए, इस एडवांस वर्ज़न के अंदर आए, तो उन चीज़ों के पीछे क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर हम आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने से पहले जब अपने बेसिक ही नहीं हमें पता नहीं है, तो हम आगे बढ़ने से क्या कर रहे हैं? हम लोग पैसा कमाने के लिए तो भाग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो साइंस है, उसकी टेक्नोलॉजी है, वो हमने रियल लाइफ़ के अंदर नहीं लेके आए, हम लोगों ने उसको पढ़ा ही नहीं, स्टडी नहीं किया, तो वहाँ पे कैसे हम लोग वेब 3 के अंदर आने वाले हैं। वेब 3 का जो नया कॉन्सेप्ट है, नया एक ऐसा बिज़नेस है जो पूरे वर्ल्ड में क्या पूरे दुनिया को हिलाने वाला है। अभी आने वाले यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदलाव लेके आने वाली है। और साथ ही साथ में हम लोग कहेंगे जैसे कि हमने कहे कि ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद क्रिप्टो होता क्या है? क्रिप्टो के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रिप्टो करेंसी बनाई क्यों गई? ये किसने ऐसा सपना देखा? क्यों देखा? जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें कि कुछ चीज़ें देखी गई थी, कुछ चीज़ें उन्होंने सोची थी, लेकिन उन्होंने उसको पूरा करने के लिए बहुत सारी मेहनत की होगी। उसके पीछे का जो पूरा का पूरा उनका जो पूरा फ़ोकस था, वो इसीलिए था ताकि आने वाला जो भविष्य, आने वाले जो लोग हैं, क्योंकि आज कमाई हुई चीज़ आपके आने वाले समय को देख सकती है, लेकिन पीछे जो आपने कमाई या फिर खोया, वो आपको वापिस तभी मिल सकता है यदि आपने आगे के लिए अपना रास्ता बनाया हो। उसी के साथ-साथ अगर हम बात करें और क्या-क्या चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं। वेब 3 के ऊपर हमने बात की, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात की, क्रिप्टो के ऊपर बात की और क्रिप्टो करेंसी के बाद जो एक्चुअल में इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं, तो हमारे लिए क्रिप्टो का बहुत ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। और उसी के साथ-साथ नेक्स्ट हम बात करेंगे, आज का जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है, वो है हमारा टेक्सटाइल बिज़नेस। तो शुरुआत करते हैं टेक्सटाइल बिज़नेस की। अभी तक हमने ये चीज़ देखी कि क्या ये चीज़ हमारे लिए बनी है? क्या ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो इम्पोर्टेंट है तो हमको इसे बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि मुझे इस बिज़नेस में क्यों आना है? मुझे इस बिज़नेस को क्यों करना है? और क्या-क्या चीज़ें मुझे यहाँ से मिल सकती हैं? सो सेकेंडरी बात करेंगे कि क्या ये सारी चीज़ें हर एक आदमी के लिए ज़रूरी है? तो डेफ़िनेटली हर एक आदमी के लिए ज़रूरी है। सीखना और समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसी के साथ-साथ जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं ना, मेटाफोर्स है एक ऐसी जर्नी जो यूनिवर्स से पीछे नहीं हटने वाली। इन चीज़ों को बहुत सोच समझ के बनाया गया है इन चीज़ों को। अगर हम उससे पहले की बात करें कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जब किसी ने कदम रखा, उस क्रिप्टो करेंसी के बनाने से पहले किसी ने ये चीज़ नहीं सोची थी कि क्या क्रिप्टो करेंसी ऐसा कुछ बना सकती है, ऐसा कुछ चीज़ दे सकती है जो लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है। तो डेफ़िनेटली आप कहोगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अरबों रुपया कमाया है इसी इंडस्ट्री से और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लोग इसका एन्जॉय करने वाले हैं। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे, इसका मेन फ़ोकस कहाँ रहने वाला है, जैसे कि हम बात करते हैं टेक्सटाइल की। टेक्सटाइल हमें ऐसा फ्रीडम देता है जहाँ पे हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने के साथ-साथ हमें यहाँ पे आगे आने वाला जो टेक्सटाइल गुड्स, सर्विसेज़, एनएफटीज़ को रिलेटेड कैशबैक के साथ हमें मिलता है। तो हमें इस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में जो आपका गुड्स टेक्सटाइल है आपका आने वाला है या गेम एएफ आने वाला है टेक्सटाइल के अंदर, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा और साथ ही साथ में आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड होगी। हम सबको सर्विसेज़ प्रोवाइड होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लोग इसके टर्नओवर का एक हिस्सा हम पार्ट बन सकते हैं। जैसे यदि आपके पास एनएफटीज़ है तो वेरी गुड, नहीं है तो उसके लिए आप यहाँ पे मेहनत कर सकते हैं। अपने लिए एक रॉयल्टी बोनस बनाने का जो आपके पास अभी सुनहरा मौका है, तो है। तो उस चीज़ को फ़ोकस कीजिए तो अगर है, तो है, अगर होगा, तो होगा, तभी होगा यदि आपने सपना देखा होगा, आपने उसको पूरा करना है, ना कि कोई सामने वाला पर्सन आपके पास आएगा, ना कि मैं आपके पास आऊँगा आपके सपने को पूरा करने। मेरा सिर्फ़ इतना काम है कि मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ। उस रास्ते पे चलना या ना चलना, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या आपको जानना चाहिए, क्या आपको सीखना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने ऊपर कितनी मेहनत करते हो। इसको कहते हैं कि हम लोग को जो हमारी सेल्फ स्टडी है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट क्या-क्या चीज़ें हैं? हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें उसके लिए जिसके लिए हम लोग जी रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना भी बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइंडसेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा माइंडसेट सही रहेगा, तो ये सारा बिज़नेस मैं कर सकता हूँ और बहुत ज़्यादा बिज़नेस की यहाँ पे ग्रोथ भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। 10% का रॉयल्टी बोनस आपको लाइफ टाइम आपके होते हुए यदि आपने इस बिज़नेस को आज अपने सही तरीके से किया, आने वाले समय में आपकी कई पुश्तें यहाँ से मतलब कि हमारा थैंक्स करके जाएँगी, जिसने ये बिज़नेस को बनाया और चलाया। साथ ही साथ में एक ऐसे फ़ोर्स का हिस्सा बने, जिस फ़ोर्स ने पूरे दुनिया के अंदर ऐसा रेवोल्यूशन तैयार किया, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। आज ये
स्टार्टअप है, अभी स्टार्टअप है। जैसे कि कहते हैं कि अभी तो ये बच्चा है, अभी तो उसने छोटा सा बच्चा है, अभी तो तैयार हुआ है। 1-2 साल का बच्चा कितना होता है, उसके बाद 5 साल का होगा कितना होगा, 10 साल का होगा कितना होगा। जब भी आगे अपनी इंपॉर्टेंस दिखाएगा, तो आज की गई मेहनत आपके आने वाले कई समय के बाद आपको याद आए कि मैंने कभी ये चीज को रियल लाइफ के अंदर रियल तरीके से फोकस करके किया था, जिसका मुझे आज भी रेवेन्यू जनरेट होता है, आज भी मुझे वहां से प्रॉफिट आता है। तो इन चीजों को हमें टेक्टाइल पे फोकस करने की जरूरत है, जहां पे सिर्फ हमारे पास टारगेट रहते हैं 12 लेवल। उन 12 लेवल के लिए हमें कितनी सारी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फोकस करेंगे, क्योंकि समय की बहुत हमारी यहाँ पे कोशिश रहती है कि समय के अंदर हम लोग उसको पूरा करें। तो टेक्टाइल मैट्रिक्स के 12 लेवल हमारे पास है, इन 12 लेवल को हम लोग को अचीव करना है। ये हमारे अपलाइन की मदद से होता है, क्योंकि वो हमारी अपलाइन हमें हर दिन हर कदम पे हमारा साथ तब तक देती है जब तक वो चीजें यहाँ पे हमारे पास आती है। हम लोग उनको क्या देके जाते हैं, हमारे अपलाइन को हम क्या देके जाएंगे, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं देके जाते। लेकिन हमारा अपलाइन एक गुरु की तरह, एक पिता की तरह हमारा हाथ बांधे रखता है और उसे तब तक लेके जाता है जब तक उसका सफर पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है कि भैया जा, अपनी लाइफ जी और एंजॉय कर, और यहाँ पे इनकम जितनी देनी थी, मैंने जो हेल्प करनी थी आपकी, वहां तक मैं आपकी हेल्प कर चुका हूँ। उसके बाद आपने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव करना है, कितना आपने अचीव करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसके एज ए हम कहेंगे कि हम लोगों को सबसे पहले जब ये चीज बनाई गई थी, तब ये सारी चीजें मेंशन हो गई थी। आज ये चीजें नहीं मेंशन की, या मैं ये कहूंगा तभी ये चीजें मेंशन है। ये ऑलरेडी तभी मेंशन है जब ये पीडीएफ आपके पास आई थी, जब किसी आदमी ने ये सपना देखा था, जैसे कि एज सुन एज लॉयल्टी प्रोग्राम। अभी आने वाले कुछ ही समय में आपके पास लॉयल्टी प्रोग्राम भी आने वाला है, स्टार्ट होने वाला है कुछ ही समय में। द हायर स्लॉट लेवल इन योर मैट्रिक्स, आपके लेवल के अंदर जितने भी बड़े लेवल के आपके पास होंगे, डेफिनेटली आप बड़ी इनकम यहाँ पे जनरेट करने वाले हो। मोर देन कैशबैक टोकन यू कैन अर्न, आप यहाँ से कैशबैक टोकन को अर्न कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आज आप कीजिए, टीआर टोकन्स को मिस मत कीजिए, क्योंकि टीआर टोकन आपसे मिस हो गए, आपके हाथ से सब कुछ छूट गया। आप बाद में कहोगे कि मेरे सामने गाड़ी थी, मैंने नहीं पकड़ी, अगर पकड़ी होती तो शायद मैं कहीं दूसरी जगह होता। अदरवाइज आज मैं यहीं पे हूं जहां पे मैंने स्टार्ट किया था 5 लेवल से, मैंने स्टार्ट किया था 6 लेवल से, और वहां से आगे मैं बढ़ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये मेरे मतलब कि ये बिजनेस बनाया तो सबके लिए है। कहते हैं कि नवदीप सर कितनी अच्छी बात कहते हैं, कितनी खूबसूरत बात कहते हैं। मेटाफोर सदा के लिए है, लेकिन सबके लिए नहीं है। जो व्यक्ति वहां पे सफल करने के जो व्यक्ति यहाँ पे सफल होगा, वही व्यक्ति सफल होगा जो यहाँ पे फोकस करेगा, और वही व्यक्ति सफल होगा जो उस ट्रेन की बोगी में जाके आगे अपना पूरा रास्ता यहाँ पे सफर पूरा करेगा। जो लेवल टेक्टाइल्स के 12 लेवल हैं, उस सफर को पूरा करने की यहाँ पे कोशिश हर व्यक्ति को करनी चाहिए। कोशिशें कामयाब होती है, सफल भी होती है। तो टीआर टोकन के कितने ज्यादा फायदे हैं, इसी इन्हीं बिजनेस में आप लोग जब डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आपको कहते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने स्टार्ट किया $5 से, $5 से आपको इनकम जनरेट करने का एक इंपॉर्टेंट एक ऐसी मैट्रिक्स मिली जहां पे आप कई गुना पैसा बना सकते हो। उसके साथ साथ आपको वापिस क्या मिला, टीआर टोकन। अब टीआर टोकन कितने वैल्यूएबल है, जैसे कि मैंने कहा कि लॉयल्टी कैशबैक भी आपको मिल रहा है, साथ ही साथ में आपको और क्या मिल सकता है, और इसमें आपको ऐड होगा टीआर इंडेक्स, टीआर का इंडेक्स। अगर इंडेक्स के बारे में बात करूं तो इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। ये जब हम कहते हैं कि टोकनमिक्स को पढ़ते हैं, टोकनमिक्स के अंदर ये सारी चीजें थी। इंडेक्स का क्या मतलब हो रहता है, क्या रोल रहता है कि 5% के टीआर इंडेक्स के आप लोग हकदार होंगे, हम लोग हकदार होंगे। जिसके पास जितना टीआर टोकन रहेगा, उतना उसको इंडेक्स का फायदा मिलेगा, उतना उसको फोर्स कॉइन में आने का प्रॉफिट मिलेगा, उतना उसको एडिशनल रिवॉर्ड मिलेगा फोर्स कॉइन का, जितना उसके पास टीआर टोकन होगा। उसके टीआर टोकन की सारी मैट्रिक्स आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे 1 या 2 दिन के अंदर, उसके बारे में भी डिस्कस चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में भी फोकस करिए कि आपके पास टीआर टोकन कमाने का जो अभी का जो मौका है, उसे गंवाए ना, अपने हाथों से इस मौके को ना गंवाएं, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी साथ अब हम करते हैं थोड़ी सी बात मैट्रिक्स के ऊपर, कि मैट्रिक्स हमें क्या देता है। हमारे पास 2 तरह की मैट्रिक्स होती है, उन 2 तरह की मैट्रिक्स में ही हमारे पूरे 12 लेवल का पूरा सारा रहस्य छुपा हुआ है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं सबसे पहले, मान लीजिए ए पर्सन और बी पर्सन की बात करेंगे कि दो ही पार्टनर हमारे पास रहते हैं। जो हमारे S6 के अंदर 6 लोगों के आने से हमारी S6 की मैट्रिक्स फिल होती है, और वहीं पे 3 लोगों के आने से हमारी S3 की मैट्रिक्स फिल होती है। 3 लोगों से हमारी S3 और साथ में S6 यहाँ पे फिल होती है। उनको हम लोग को कैसे फिल करना है, एक नेटवर्क क्रिएट करके।
नेटवर्क क्रिएट आप अपने लिए नहीं करोगे, नेटवर्क हम लोग अपने लिए क्रिएट नहीं करेंगे। नवदीप सर का कोई खुद का बिजनेस नहीं है घर का, ना मेरा खुद का कोई घर का बिजनेस है। यहाँ पे जो भी आएगा वो यहाँ से एक बड़ी इनकम जनरेट कर सकता है, हर एक व्यक्ति। उसके खुद के लिए, वो अपनी लाइफ के लिए, अगर वो अपनी लाइफ को सीरियस लेता है, वो डेफिनेटली इस बिजनेस को करेगा। वाई एक रीजन होता है कि वाई मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। अगर हम बात करें कि वाई, अगर वाई क्लियर हो गया तो डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर हम लोग कहते हैं कि बिजनेस को क्यों करना चाहिए। इस बिजनेस के अंदर हम लोग एक चीज देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहला जो पार्टनर है, सबसे पहला जो पार्टनर है हमारे पास, ए पार्टनर हमारे पास यहाँ पे है और बी पार्टनर यहाँ पे आया। तो बी पार्टनर हमारे लिए एक पोजीशन फिल करता है S6 के अंदर। S6 के अंदर जब पोजीशन फिल करता है, वही पार्टनर ए और बी पार्टनर यहाँ पे खूबसूरत मैट्रिक्स तैयार की गई है। कैसे? जैसे कि ए और बी पार्टनर आपकी S3 के अंदर आपको फुल, मतलब कि 100% इनकम देके जा रहा है, और वहीं पे ही S6 के अंदर आपकी पोजीशन को फिल कर रहा है ओनली। अगर हम कहेंगे कि थर्ड पार्टनर आता है, थर्ड पार्टनर हमें 100% इनकम देके जाता है। जितनी बार भी हमारी एक्टिवेशन होती है, उतनी ही बार हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट मिलता है एज ए अपलाइन। अगर आप एक अपलाइन हो, तभी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है। अगर हम कहें कि थर्ड पार्टनर यदि S3 के अंदर आता है, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है 12 लेवल की, S3 के अंदर थर्ड पार्टनर आपका रिसाइकल होता ही होता है। रिसाइकल का अपना ही मजा है कि रिसाइकल जितनी टाइम होगा, उतनी बार आप यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम सोर्स पैदा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार आपने यूज किया, एक बार में इनकम जनरेट की, तो अगली बार आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते। जितनी बार आप यहाँ पे रिसाइकिल करोगे, उतनी बार यहाँ से आप इनकम जनरेट करोगे। 100 टाइम, 1000 टाइम, जितने टाइम भी आप यहाँ से करना चाहते हो, उतना ही टाइम यहाँ से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। फोर्थ एंड फिफ्थ पार्टनर, यदि आपके पास, जब भी आपके पास S6 के अंदर फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो आदमी यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर दोनों ही जगह, मतलब X3 और S6 के अंदर दोनों ही जगह में आपको 100% इनकम देके जाता है। 100%। चौथा जो पांचवा पार्टनर होता है, वो दोनों ज्यादा जगह आपको S6 और S3 में 100% इनकम दे के जाता है। और उसी 100% इनकम से आपका जो अगला जो पार्टनर आता है, छठा पार्टनर, तो छठा पार्टनर आपकी पूरी की पूरी जितनी भी S6 और S3 की दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे रिसाइकल कर देता है। उसके बाद दोबारा आपका वही जो आपने पहले अप्लाई किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई किया था ए और बी पार्टनर से, वहीं पे आप लोग सिस्टम के लिए, आपके पास 100 पार्टनर्स होंगे, मे बी आपके पास 1000 पार्टनर्स होंगे, लेकिन सिस्टम के लिए वही पार्टनर रहते हैं जो आपके ये 6 पार्टनर है। और यही 6 पार्टनर एक दूसरे की हेल्प हमेशा करते रहेंगे। हमेशा जितनी बार भी ये लोग अपने आपस में बिजनेस करेंगे, उतनी बार ये आपस में बिजनेस के साथ साथ एक दूसरे को रिवॉर्ड भी यहाँ पे देंगे, एक दूसरे को स्पिल ओवर भी देंगे। और स्पिल ओवर का अपना ही मजा है, और साथ ही साथ में TR टोकन कमाने का भी आपके पास सुनहरा मौका है। और साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कि हमारे पास 12 लेवल है, और इन्हीं 12 लेवल पे हम लोग पूरी फाइट करने वाले हैं। हमारी जो जर्नी है इन्हीं 12 लेवल के अंदर है, 1 से लेकर 12 तक ये पूरा टारगेट है। ये टारगेट पूरा किया, उसके बाद टारगेट पूरा करने के बाद अनलिमिटेड इनकम क्यों कहते हैं? वन टाइम रिसाइकल आपने किया, अगर आपके 6 पार्टनर भी बिजनेस में आ गए, यहां तक आप लेके गए, उन लोग को उनकी काबिलियत के अनुसार आपने वहां पे लेके गए, तो मैं कहता हूं कि हर एक व्यक्ति यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकता है। ये आंकड़ा तो कुछ भी नहीं, $72,000, $1 लाख, ये कुछ भी आंकड़ा नहीं है। यदि आपने देखा जाए तो इस बिजनेस को ग्रो करने के बाद इसमें पीछे मुड़ने का कोई चांस नहीं है। यदि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर सकते, नहीं करने का एक ही रीजन होता है, क्योंकि उनके लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, कोई सेट, कोई उनका कोई एम्बिशन ही नहीं है। वो अपनी फैमिली को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देते, तो वो अरे गहरे बिजनेस के अंदर नहीं जाते, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करते जहां पे उनको नहीं करना चाहिए था। जहां करना चाहिए था वहां पे उनको वो लोग की शक की नजर से देखते हैं। जी कैसे हम अभी तक बात कर रहे थे ना, नेगेटिव एनर्जी की, मतलब उनके जो कभी विचार है वो कभी नहीं बदलते। नेगेटिव एनर्जी के साथ अगर आप देखोगे, अपने अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के एक ही मौका है आपके पास, कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, और उस पॉजिटिव को अपने अपने नेगेटिव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप जितना जितना ज्यादा अपने दिमाग को बिजी रखोगे, स्टडी करने के लिए लगाओगे, उतना ज्यादा आप वहां पे पॉजिटिव एनर्जी बना सकते हो, पॉजिटिव तरीके से यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो। और इन 12 लेवल में तो कुछ भी नहीं, ये पूरा कर सकते हो। आगे आने वाला जो यूनाइट वर्स का नया लेवल हमारे पास ओपन होने वाला है, वो भी यहाँ पे हम लोग अचीव बहुत
आराम से कर सकते हैं। जिसके लिए अगर हम बात करेंगे हमारे लिए यहाँ पे बिगिनर्स के लिए स्टार्टअप करने के लिए हमारे पास यहाँ पे पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन्स और मैटिक हमारे पास होना बहुत जरूरी है। मैटिक के साथ साथ यहाँ पे डाई यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और डाई से हमारी इनकम जनरेट होती है और हमारे जो लेबल्स है वो भी बाय होते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे साइन अप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में उसके साथ अब अगर हम बात करेंगे $5 से स्टार्टअप होता है बिजनेस। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि $5 कोई खर्च नहीं कर सकता, हर एक आदमी कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जुनून होना चाहिए उस चीज को पाने का। यदि उस चीज को पाने का उसके अंदर जुनून जुनून होगा, तो तभी वो लोग वहां पे एक बड़ी इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। $5 से लेके $10,240 यहाँ पे हमारी लागत रहने वाली है। उसी के साथ साथ जब हम आगे डिस्कस करते हैं तो वहां पे हमारे पास कुछ एक ऐसे सिस्टम्स में आते हैं जिसे हम कहते हैं कि ऑटो अपग्रेडेशन, और ऑटो अपग्रेडेशन को ऑफ करना या ऑन करना आपके हाथ में है। रीएक्टिवेशन बहुत ज्यादा आपके लिए नहीं, लाइफ के अंदर आपने एक बार यदि यदि किसी मैट्रिक्स को आपने बाई किया, वो लाइफ में एक बार बाई करना है, और आप हमारे पूरी लाइफ, अपनी पूरी लाइफ के अंदर उन चीज को जो है अचीव करते रहोगे, तो उस चीज को हम लोग हमेशा इंजॉय करते रहेंगे। एक बार बाई किया और लाइफ टाइम यहाँ से इंजॉय कर सकते हैं हर एक व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि बार बार हमें इस चीज को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्टाइल एक बार खरीदा तो एक बार खरीदने के बाद हम इसको लाइफ टाइम चला सकते हैं। उसी के साथ साथ जब यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, जितने लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए ऐसा कुछ नहीं, कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि आप 12 लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, 8 लेवल से, 5 लेवल से, 6 लेवल से, जितना आपका खुद का पॉकेट अलाउ करता है उतने ही लेवल से आप यहाँ से बढ़ सकते हो। लेकिन यदि एक पैटर्न बनाया गया कि 5 लेवल से आप क्यों आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए ताकि हम लोग अपनी एनएफटी के लिए फाइट कर सकें। 5 लेवल आपके पूरे होने चाहिए, यूनाइट वर्स के आपके 3 लेवल होने चाहिए, तब जाके आपकी एक एनएफटी क्रिएट होती है। आपकी 0 लेवल की एनएफटी वहां पे क्रिएट हो जाती है। उसके बाद उसको एनर्जी देना आपके आपके हाथ में है। उसके लिए जैसे कि अभी भी पहले कहा कि 10% की रॉयल्टी, लाइफ टाइम की जो 10% की रॉयल्टी आपको मिल जाएगी, आपके साथ साथ आपकी आने वाली कई पीढ़ियां यहाँ पे इंजॉय कर सकती हैं। आपके काम करने का जो तरीका है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो, और अपनी टीम को किस तरह से आप लेके आते हो, किस तरह से आपकी टीम यहाँ पे इनकम जनरेट करती है। वन टाइम यहाँ पे आपका रिसाइकल जितना टाइम कहोगे, यहाँ पे अगर हम बात करें लागत की, तो लागत आपके सामने है। 5 डाई से यहाँ पे स्टार्टअप होता है, और 10,240 डाई यहाँ पे लास्ट हमारा लेवल रहने वाला है, 12वां लेवल। जिस लेवल के साथ साथ हम लोग यहाँ पे इनकम कितना, थर्ड टाइम 3 गुना इनकम S6 के अंदर हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। 8 लेवल हमारे पास ऐसे हैं जो S6 के हैं, और 4 लेवल हमारे पास S3 के हैं, और जहां पे हम लोग 4 गुना इनकम जनरेट करते हैं 4 टाइम। यहाँ पे 3 टाइम और यहाँ पे 4 टाइम। वन रिसाइकल, वन रिसाइकल के अंदर जब इसको देखते हैं तो 4 गुना इनकम S3 से, और S6 के हमारा 3 गुना इनकम वन रिसाइकल में। और जितना ज्यादा यहाँ पे हम लोग रिसाइकल करते रहेंगे, उतनी ज्यादा यहाँ पे इनकम जनरेट हर एक आदमी कर सकता है। ये किसी के लिए ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए है, हर एक आदमी के लिए। हर एक व्यक्ति यहाँ पे अपना बढ़ चढ़ के भाग ले सकता है, 12 लेवल को यहाँ पे पूरा कर सकता है। मैंने काफी समय पहले एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर अ, कुछ हमारे बिजनेस पार्टनर से, उनसे मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि आने वाले समय के अंदर आपको मेटावर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला है, जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। उसी के साथ साथ आपको ट्रेडिंग क्लब, ट्रेडिंग टूल्स आपको मिलने वाले हैं, मार्केटिंग टूल्स आपको मिलने वाले हैं। मार्केटिंग के अंदर किस तरह से आपने एंटर करना, किस तरह से वहां से अपने गुड्स को बाय करना, सेल करना, किस तरह से आप अपनी पूरी एक टीम को ग्रो करने के साथ साथ उनकी लाइफ के अंदर एक वर्चुअल दुनिया से हट के एक रियल लाइफ के अंदर, जब कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वर्चुअल करेंसी का कोई उपयोग नहीं है, बहुत सारे लोग की ये माइंडसेट है, ये धारणाएं है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, पीएचपी मंच आपके लिए इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ से हर एक व्यक्ति सीख के जाए। ऐसा नहीं कि उनके अंदर, मन के अंदर कोई शंका नहीं रहने का कोई मतलब ही नहीं हो। तो उसलिए कहूंगा कि फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर भी आप यहाँ पे डील करने वाले हो, और मिस्टर लाडो यहाँ पे ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जो फिजिकल प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट करने वाला है। आने वाले समय के अंदर एनएफटी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एक सुनहरा मौका मिलेगा, जहां पे आपकी एकेडमी और एनएफटी हर एक तरह से आपकी हेल्प करने वाले हैं। और यहाँ पर तक जो यहाँ आज का जो हमारा सेशन था, वो हमारा आज का अपना टेक्सटाइल के ऊपर था। और इसी के साथ साथ यदि थोड़ा सा अगर देखा जाए कि हमें क्या क्या करना चाहिए, 1 मिनट, अगर हम और थोड़ी सी समय, अगर 5 मिनट लेना चाहूँ तो 5 मिनट में आपको कुछ थोड़ी सी बातें यहाँ पे कहना चाहूंगा
कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा फोकस क्या करने की जरूरत है। यूनाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक हमने कहा कि 5 लेवल, आपके 5 लेवल टेक्टाइल के अंदर, टेक्टाइल में 5 लेवल और 3 लेवल आपके यूनाइट के। अब जब आपके 3 लेवल यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, तब जाके आपका एक एनएफटी बनता है। उस एनएफटी के अंदर आप यहाँ पे जनरेट करते हो, उस एनएफटी को बनाते हो, जहां से आपकी 10% की रॉयल्टी का आप पूरा पूरा अधिकार पाते हो। तब जाके जब आपके पास उन चीजों की क्षमता होगी, उन चीज को पाने के लिए, उसके लिए क्या चीज चाहिए? एनर्जी। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय के अंदर। जब भी कोई भी व्यक्ति वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है, अभी तक हमने देखा कि हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते थे, हम लोग, बहुत सारे लोग का ये माइंडसेट हो गया था कि भैया अब क्या करेंगे। अभी तक तो लोग इसलिए बिजनेस के अंदर आ रहे थे क्योंकि फोर्स कॉइन मिल रहा था। इसलिए मतलब कि कुछ समय के बाद लोगों का क्या है कि कुछ लोगों का ऐसा होता है जो कुछ नहीं करना चाहते, उन लोगों के पास एक्सक्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। वो लोगों की लाइफ में एक्सक्यूज से बढ़ के कुछ होता ही नहीं है। उनके अंदर प्रॉब्लम्स भी आती है, उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल के वो एक्सक्यूज जरूर करते हैं। वो एक्सक्यूज था फोर्स कॉइन, कि फोर्स कॉइन तो बंद हो गया जी। मतलब वहां पे फोर्स कॉइन बंद हो गया। अब फोर्स कॉइन को कैसे बाय करें? आज तक नया जो पार्टनर था वो फोर्स कॉइन के लिए आ रहा था, तो भैया आज भी तो आ रहा है, आप बाय कर लीजिए। 2 दिन पहले ये चीज आ गई ना, अपडेट आ गई, बाय कर लीजिए। वही यूनाइट वर्स के अंदर आपका कितना डॉलर खर्च हो रहा है? 100, 200। ये आपका नेटवर्क पार्टनर का है। 50 डाई से आपका शुरुआत होता है, सेकंड लेवल आपका 100 है, थर्ड लेवल आपका 200 है। इसमें आपका टोटल खर्चा होता है 350 डाई। और वहीं पे ही आपके 5 लेवल के अंदर $155 खर्च होते हैं, जहां से आपकी रियल लाइफ के इनकम के साथ साथ टीआर टोकन्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी के साथ साथ जब यहाँ पे नेटवर्क पार्टनर के अंदर आते हो, नेटवर्क से भी आप क्या क्या यहाँ पे अर्न कर सकते हो, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट चीज नेटवर्क में तो आइए ही आइए। साथ साथ आप जब 350 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके अंदर आपको एनर्जी तक मिलती है। एनर्जी के साथ साथ क्वेंटम और क्वेंटम क्वेंटम और जो हम आने वाले समय में जिस चीज को हम लोग पाने वाले हैं, उस चीज की तैयारियां पहले ही हो चुकी है। आज आपको ये समझने की जरूरत है कि क्वांटम वेव क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हमें उस एनर्जी का, जिसे कहते हैं EQN, इस चीज की जरूरत क्यों है? देखिए, आप लोग को एनर्जी मिल रही है एनएफटी के लिए, उसके साथ साथ क्वांटम और मिल रहा है, उसकी चिप मिल रही है, आप उस चिप के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, एक नेटवर्क के थ्रू आपको एनर्जी मिल रही है। आप ने खुद से कुछ बाय नहीं किया, आपने जितना पैसा दिया उस पैसे का तो आप वापस रिटर्न ले रहे हो। जितनी बार भी आप यहाँ पे अपने साथ में अपने बिजनेस पार्टनर को लेके आओगे, उतनी ही बार वहां पे आपको इनकम जनरेट करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और जो भी आएगा, $350 जो भी इन्वेस्ट करेगा, और बाकी जब अभी तक हम लोग यहाँ पे $700 खर्च करते थे, अभी 50% है, तो उसी 50% को $350 आपके पास बाकी बचते हैं, उन $350 से बाय कर लो ना फोर्स कॉइन। किसने मना किया? सेम पैटर्न है, कुछ भी अलग नहीं है। हर एक तरह से हर एक चीज आपके पास है। आपका फैसला होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। आपके डिसीजंस होने चाहिए कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है। और वही चीज आपको मिल रही है, बाय करने के लिए मिल रहा है। नेटवर्क पार्टनर से आपको जो फोर्स कॉइन मिलना वो भी मिलेगा। उसके साथ साथ आपको और क्या चीजें इसमें ऐड कीजिए, एनर्जी के साथ साथ क्वांटम और क्वांटम की एनर्जी, उसके साथ साथ आपको फोर्स कॉइन, ये भी आपको नेटवर्क से मिल रहे हैं। ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स हैं। अब हम बात करेंगे रिवॉर्ड्स कितने हैं आपके पास, एनर्जी से लेके ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स ही तो हैं। बाकी जो आपने पैसा खर्च किया, वो आपके नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितने भी लोग आपके सराउंडिंग में, जो भी आपके वहां पे उस प्रोजेक्ट में, उस डेल्टा के अंदर, जो भी आपका डेल्टा है, ये 5 ऑर्बिट से बना हुआ है। इन 5 ऑर्बिट के अंदर आपको कंप्लीट फ्रीडम मिलती है कि हर एक व्यक्ति आपको यहाँ पे इनकम देके जाएगा। आप यहाँ पे हो, आपके 2 पार्टनर आपके एक पिलर होते हैं। उसके बाद 4 सितंब आपके और खड़े होते हैं। वो सितंब आपके लाइफ को बहुत ज्यादा एडवांस लेके चले जाते हैं, जहां पे हम लोग देखते हैं कि 930% की जो इनकम है आपको फर्स्ट टाइम मिल जाती है। उसी के साथ साथ जब यही लोग, इनके 62%, 62 का जो पूरा डेल्टा है वो फील हो जाता है, तो वहीं पे आपका ये डबल हो जाता है, 1860%। और वहीं पे अगर आपके ये 8 लोग का, आगे 8 लोगों का भी अपना 62 का जो पूरा का पूरा टारगेट है वो भी फिल हो जाता है, तो यहाँ पे और इनकम ग्रोथ हो जाती है, 3600 गुना हो जाते हैं। 3600% यहाँ पे इनकम जनरेट होती है। आप एक बार उस डेल्टा के अंदर बैठ के तो देखिए,
फिर बिजनेस करिए, बिजनेस का एंजॉय करिए। ऐसा जिसके पास जितना पैसा वो उतने ही से हिसाब कर सकता है। जरूरी ये नहीं है कि आप $700 खर्च करें। हर एक व्यक्ति कर भी नहीं सकता। आप $50 तो खर्च कर सकते हैं। आप $155 से स्टार्ट कर सकते हैं। आप $5 से स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस में फ्रीडम है। आप सिर्फ करने के बारे में सोचिए तो सही, ये बिजनेस आपको क्या क्या देगा। ये कहना झूठ नहीं होगा कि यहाँ से एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट की जा सकती है। तो इतनी सी बातों का आज मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप सभी बने रहें। और जो मैंने कहा कि आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए, आपकी टीम्स के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि रोज रोज सेशन में मजा आता है लेकिन रोज रोज नहीं आता। रोज रोज हर एक नए टॉपिक्स होते हैं। अब जिस दिन में अगर टोकनॉमिक्स का एक चैप्टर आपको स्टडी करवाऊंगा, उस दिन मैं एक बात जरूर करवाऊंगा आपको कि अपने जितने भी आपके लीडर्स है, टीम मेंबर्स है, सब लोग को यहाँ पे इनवाइट जरूर करें। अगर जितनी ज्यादा आप ग्रोथ पाना चाहते हैं तो मीटिंग में आना चालू करें, यहाँ पे सीखना चालू करें, क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। आप हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ से ग्रो करना चाहते हैं या फिर जहाँ पे हैं वहीं पे खड़े रहना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपने मुझे सुना, बहुत प्रेम पूर्वक सुना, तो आपने इतना समय मेरे लिए दिया, तो थैंक यू सो मच। प्लीज कंटिन्यू करें। ओवर टू यू नवदीप सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों का यहाँ पे आने पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप इंजॉय करें अपनी लाइफ को और जिए मेटाफोर्स को और जीते रहें जय मेटाफोर्स के साथ। सभी लोगों को अलविदा। थैंक यू सो मच। प्लीज सर, थैंक यू को कंटिन्यू करें। थैंक यू सर जी, थैंक यू, ग्रेट सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों, यहाँ पे सुना आपने मॉरिस पटेल सर को, जिन्होंने बड़े ही कह सकते हो डिटेल के अंदर हमारे साथ टेक्टाइल के बारे में बातचीत रखी और यूनाइट वर्स के बारे में भी बताया। दोस्तों, साथ साथ सर ने अपना एक्सपीरियंस भी बताया। तो दोस्तों, मेटाफोर्स एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट हमारे बीच में है जहां पे सफलता लेना आसान है। ऑलरेडी बहुत सारे साथी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सफलता ले चुके हैं और बहुत सारे साथी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है, ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोग्राम है। यहाँ पे कोई आपके साथ झूठ नहीं बोल सकता। एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड, ऑडिटेड, वेरीफाइड ब्लॉकचेन बेस्ड ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में है। दोस्तों, इस तरह का एडवांस प्रोग्राम है। यहाँ पे मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। टेक्टाइल में ये आपके पास 12 लेवल्स हैं। एक बार की गई मेहनत, एक बार किए गए अचीव 12 लेवल दोस्तों आपको बार बार इनकम देंगे। दिन में बार बार इनकम देते रहेंगे, लाइफ टाइम बार बार इनकम देते रहेंगे। और दोस्तों, आप यहाँ पे जितने भी अचीवर्स को देखोगे टेक्टाइल में, वो अपने 12 लेवल का पड़ाव पूरा कर चुके हैं और बड़ी सफलता ले रहे हैं। टेक्टाइल में काम करते करते आपको साथ में मिलती है एनएफटीज। दोस्तों, एनएफटीज को फ्री में जनरेट करने का मौका मिलता है और एनएफटी के अंदर एनर्जी को डाल के, फ्री में मिली हुई एनएफटी के अंदर फ्री में मिली हुई एनर्जी को डाल के आप पैसिव इनकम अचीवर बन जाते हैं, रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं और ग्लोबल टर्नओवर, दुनिया के नंबर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट दैट इज मेटाफोर्स, मेटाफोर्स की ग्लोबल टर्नओवर के अंदर आपके पास हिस्सेदारी सेट करने का मौका रहता है। तो दोस्तों, जिसके लिए ना कोई मिनिमम परचेज डालनी है, ना कोई मिनिमम सेल डालनी है, ना कोई लेवल मेंटेन करना है, ना नए लोगों को ज्वाइन करवाना है, तो दोस्तों कुछ भी नहीं, बिना किसी कंडीशन के एक बार आप रॉयल्टी अचीवर बन गए तो लाइफ टाइम एक पैसिव इनकम रॉयल्टी के रूप में आपको मिलती रहती है। अब आ गया यूनाइटवर्स दोस्तों, जो कि हमारी एक पावरफुल बड़ी मैट्रिक्स है जिसके अंदर आप अपनी एसेट्स को ग्लोबल स्पिलओवर्स के कारण भी, अपलाइन के काम करने से, क्रॉस लाइनों के काम करने से अपनी क्रिप्टो एसेट्स को 930% कर सकते हो। और वहां पे दोस्तों मौका है आपके पास माइनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने का। बिटफोर्स की माइनिंग अब यहाँ पे शुरू होने जा रही है दोस्तों, जो कि एक एडवांस्ड पावरफुल माइनिंग सिस्टम हमारे बीच में आ रहा है। जो ऑलरेडी हमारी फोर्स कॉइन की माइनिंग दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है, मल्टी माइनिंग खत्म हो चुकी है और यहाँ पे फोर्स कॉइन P2P ट्रेडिंग में ऑलरेडी आ चुका है। तो बाय सेल की ऑप्शन आ चुकी है। जो फोर्स कॉइन की शुरुआत हमारी $0.25 से हुई थी, तो दोस्तों आज की डेट में $2.77 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और जल्द ही आप इसको आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ देखने वाले हो। तो लाडो सर का कुछ अपडेट आया था फोर्स कॉइन के फ्यूचर को लेके। तो दोस्तों, पहली बार लाडो सर के ऑफिशियल मैसेज में उन्होंने बताया है ये एक हमारा डिसेंट्रलाइज कॉइन है और इसका प्राइस अपने आप को कई सैकड़ों और इवन 1000 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तो दोस्तों अब लाडो सर ने भी संकेत दे दिए हैं, ये एक हमारा पावरफुल वेब 3 बेस्ड फ्यूचर का कॉइन है, जो अपने आप को कई गुना यहाँ से प्राइस एप्रिसिएशन देखोगे। तो दोस्तों ये तो अभी शुरुआत है। नए साथियों के लिए दोस्तों, अगर कुछ भी आपको मे भी हर चीज, नई चीज पहली बार समझ में नहीं आती, कुछ आपको लग रहा है, कुछ आपकी क्वेरीज हैं, तो दोस्तों उसके लिए हमारा मॉर्निंग का एडवांस प्रोग्राम रहता है। आप मॉर्निंग के प्रोग्राम में भी आ सकते हैं और ज्यादा जानकारी लेने के लिए। बाकी दोस्तों ये एक कंप्यूटराइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है, जिसमें समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो और भी ठीक, क्योंकि जितनी जल्दी यहाँ पे शुरुआत करोगे उतनी बड़ी सफलता आप ले लोगे। यहाँ पे किसी प्रकार की गलती होने के चांसेस नहीं रहते। तो दोस्तों आप चाहे कैलकुलेशन कर पाओ चाहे ना कर पाओ, पे आउट आपको 100% आपके वॉलेट में आ जाता है, जिसके लिए कोई विड्रॉल का बटन भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, समय की लिमिटेशन रहती है, समय को देखते हुए मीटिंग को वाइंड अप भी करना है। अभी अचीवर्स का समय है, थोड़ा प्रेजेंटेशन थोड़ी लंबी हो गई, तो दोस्तों अब सुनते हैं आगे अचीवर्स को। तो कुछ साथियों को इनवाइट करता हूं जो आपके साथ